महराज मलिक को असेंबली की प्रोसीडिंग्स में ज्वाइन करने की इजाज़त मिल भी सकती है। डोंट बी सरप्राइज्ड, टाइम इज़ कमिंग वेरी सून। डोंट बी सरप्राइज्ड व्हेन यू विल गेट अ बिग सरप्राइज, चाहे वो हाइड्रोजन बॉम्ब की सूरत में हो, चाहे वो बीजेपी के कोलैप्स की सूरत में हो, चाहे वो आरएसएस और बीजेपी के टकराव की सूरत में हो। डेफिनेटली समथिंग इज कमिंग अप। इस वक्त बीजेपी सरकार बरसर इक़्तिदार है तो वो जायज़ तरीके से नहीं है, वो लेजिटिमेट तरीके से नहीं है, वो ऐसे हथकंडे इख्तियार करके बैठी हुई है जो कि टोटली गैर जमहूरी। सरकार का ये तो प्रेरोगेटिव नहीं है, ये प्रेरोगेटिव असेंबली के स्पीकर का होता है या पार्लियामेंट के स्पीकर का होता है। हमारे सामने एक एग्जाम्पल जो है, बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल, जब पार्लियामेंट मेंबर इंजीनियर रशीद साहब जो उस वक्त तिहाड़ जेल में थे, उनको अलाउ किया गया, उनको कोर्ट ने भी अलाउ किया और पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी अलाउ किया कि वो आके पार्टिसिपेट करें पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में। तो अगर उसी को एनालॉजी माना जाए, उसी एग्जाम्पल को देखा जाए या उसी प्रेसिडेंट्स को देखा जाए, तो उस हिसाब से फिर महराज मलिक को असेंबली की प्रोसीडिंग्स में ज्वाइन करने की इजाज़त मिल भी सकती है। देखिए, गांधी जयंती 1948 से आज तक मनाई जा रही है। जब गांधी जी को जो फस्ताई कुव्वतें थीं जिन्होंने उनको पूजा करते दौरान में उनको शहीद किया था, और गांधी जयंती जो है वो सिर्फ गांधी जी की शख्सियत या गांधी जी एज ए लीडर या गांधी जी एज ए कांग्रेसमैन उतना ही नहीं है जो मनाया जाता है। गांधी जयंती होती है रीइटरेट करने के वास्ते, इयादा करने के लिए जो गांधीयन फिलॉसफी, जो गांधीयन आइडियोलॉजी उन्होंने न सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में जो उन्होंने दी गांधीयन फिलॉसफी, उसी का इयादा करने के लिए, उसी को रीइटरेट करने के लिए पूरे मुल्क में गांधी जयंती मनाई जाती है। न कि सिर्फ पूरे मुल्क में, बल्कि आप हैरान होंगे, दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहां गांधी का स्टैचू भी है और गांधी का दिन भी मनाया जाता है, याद किया जाता है उस फिलॉसफी को, उस आइडियोलॉजी को, जिस आइडियोलॉजी के तहत इस वक्त हिंदुस्तान चल रहा है, बचा हुआ है। और दुनिया इस चीज़ को मानती है कि अगर तरक्की, आपसी भाईचारा और मजहबी रवादारी होनी चाहिए तो वो गांधीयन फिलॉसफी से ही हमें मिलती है। देखिए, जहाँ तक नेशनल पार्टीज़ का ताल्लुक़ है, उनका ऐसे मामलात पे जो कॉल है वो सेंट्रल लीडरशिप लेती है, और उसके वास्ते 2-3 महीने पहले हमारी क़यादत ने, सेंट्रल लीडरशिप ने हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग और सीनियर लीडर जनाब दिग्विजय सिंह जी को बहैसियत ऑब्ज़र्वर मुकर्रर किया है। तो ये सीनियर लीडरशिप की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर बात करेंगे तो वो दिग्विजय सिंह जी ही करेंगे। देखिए, ये मेरा फेवर करना न करना, मेरा चाहना न चाहना, इसमें उतना शामिल हाल नहीं होगा जितना कि सेंट्रल लीडरशिप की उनका जो डिसीजन होगा, क्योंकि उनका डिसीजन जब भी होगा वो एक ब्रॉडर आउटलाइंस पे होगा। हम अपने हिसाब से रियासती आउटलाइंस को ही देखेंगे, लेकिन उनका जो है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इंडिया अलायंस को मद्देनज़र रखते हुए वो बातचीत हो सकती है। आज मुल्क जो है, जो इस वक्त के हालात, चाहे वो इकनॉमिक हालात हों, पॉलिटिकल हालात हों, उनके बीजेपी के इंटरनल हालात हों, तो ये एक ऐसे दहाने पे खड़ा है जहाँ पे मुल्क बिखर सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर इस मुल्क को बचाए रखना है तो यही गांधीयन फिलॉसफी है, जिसकी इस वक्त वकालत और क़यादत दोनों चीज़ें जनाब राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और जिसकी पज़ेराई पूरे मुल्क में फैलती जा रही है। वोट चोरी का जो मामला है वो न कि सिर्फ एक सैलाबी सूरत बल्कि एक सुनामी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। छोटे छोटे बच्चों के मुंह पे आज अगर आप जम्मू कश्मीर में भी देखें, यहाँ कश्मीर में, श्रीनगर में भी देखें, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो गलियों सड़कों पे खेल रहे होते हैं वो भी कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये जो एक्सेप्टेंस लेवल जो है इस नारे की, इसकी अहमियत जो है वो यहाँ के लोग समझ चुके हैं
और ये चीज़ मान गए हैं, ज़हनी तौर मान चुके हैं वो कि अगर इस वक्त बीजेपी सरकार बरसर इक़्तिदार है तो वो जायज़ तरीके से नहीं है, वो लेजिटिमेट तरीके से नहीं है, वो ऐसे हथकंडे इख्तियार करके बैठी हुई है जो कि टोटली गैर जमहूरी। देखिए, मैं उसको एज हस्बैंड ऑफ सीतारमन जी नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल शहरी के तहत एक ऐसा शख्स जो इकॉनमी के ऊपर दस्तरख्त रखता है, मैं उसको एंडोर्स भी करता हूँ और बल्कि ये भी कहता हूँ कि डोंट बी सरप्राइज्ड, अ टाइम इज़ कमिंग वेरी सून, डोंट बी सरप्राइज्ड व्हेन यू विल गेट अ बिग सरप्राइज, चाहे वो हाइड्रोजन बॉम्ब की सूरत में हो, चाहे वो बीजेपी के कोलैप्स की सूरत में हो, चाहे वो आरएसएस और बीजेपी के टकराव की सूरत में हो, डेफिनेटली समथिंग इज कमिंग अप। एक भद्दा सा मजाक है। हमारी डिमांड तब भी थी, आज भी है कि वहाँ की जो इंक्वायरी है एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और वो भी एक सीनियर सिटिंग जज से के ज़रिए होनी चाहिए। अगर सिटिंग जज को स्पेयर नहीं किया जा सकता है, हाई कोर्ट जज को, तो वो एक रिटायर्ड क्रेडिबल जज के ज़रिए पे, रिटायर्ड हाई कोर्ट क्रेडिबल जज के ज़रिए से होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक स्टेडियम का ताल्लुक़ था, मुझे लगता है कि दोनों साइड जो हैं वो थोड़ा सा जज्बाती हो गए हैं, या ये कहें कि गलत थे। गलत उनने किया, लेकिन ओवर रिएक्ट इतना नहीं होना चाहिए था। रिएक्शन तक ठीक है, लेकिन ओवर रिएक्ट जो किया गया वो नहीं होना चाहिए था। बाकी जिस चीज़ के वास्ते वो गिरफ़्तार किए गए, मेरे ख़्याल में उनको इन सेंसिटिविटीज़ का, लोगों को इन सेंसिटिविटीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मुझे तो सबसे पहले इस बात की बहुत खुशी है कि जो मुहिम जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछले 8-9 महीनों से शुरू की, और हमने उस वक़्त भी इस चीज़ की ऑफ़र की थी कि तमाम लोग इसमें शामिल हों, क्योंकि ये सिर्फ़ कांग्रेस की ये जद्दोजहद नहीं है, ना ही कांग्रेस वर्कर्स की है, ना ही कांग्रेस लीडरशिप की है, ये यहाँ के 1,40,00,000 लोगों की जद्दोजहद है। और 9 महीनों के बाद आज जिस तरीके से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, चाहे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हों, तो मुझे इसमें बहुत खुशी हो रही है कि जो रास्ता इंडियन नेशनल कांग्रेस के तहत जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो शुरुआत की, उसमें लोग अब शामिल हो रहे हैं। मुझे उसमें उसकी बहुत खुशी, बिकॉज जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे है, एक्चुअल जो जद्दोजहद चल रही है वो तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ही ख़िलाफ़ चल रही है। तो आप कातलों को, जब यानी आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनीवन, कि जिस एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों कत्ल हुए हों, आप उन्हीं के एक अफसर को कहें कि आप इसकी इंक्वायरी करो, तो कोई भी जी होश इंसान इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा। और ये एक फितरी रिएक्शन है कि जो उन्होंने उसका इनकार किया। शुक्रिया। कोई एप्रीहेंशन है जो लद्दाख में सिचुएशन बनी स्टेटहुड को लेके कि जम्मू कश्मीर में भी लोग स्टेटहुड की डिमांड? देखिए, मैं अभी गांधीयन फिलॉसफी और गांधीयन आइडियोलॉजी को यहाँ प्रमोट कर रहा था, तो हमने जो भी अभी तक किया है वो उसी पीसफुल तरीके से किया है, नॉन वायलेंस से किया है, और वही नॉन वायलेंस का तरीका हम आगे अभी बढ़ाएंगे। बाकी जो इस वक्त जो इस पे इक़्तिदार में है, वो नॉन वायलेंस का तरीका नहीं जानते, वो हमेशा से धौंस, दबाव, ज़बरदस्ती और डर का माहौल तैयार करने में है। उनका हमारे साथ क्या वो तरीक़ाकार रहेगा, वो वही है। वेल, अगर हमारी डिमांड को भी उसी तरीके से देखा जाएगा, उसको ब्रांड किया जाएगा, हमें भी उन्हीं की तरह की ये एंटी नेशनल है, तो कोई बड़ी बात नहीं।